हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केयर स्टडी 7। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूजफुल आर्टिकल्स इन नर्सिंग केयर। नर्सिंग प्रैक्टिस में अलग अलग छोटे बड़े इंस्ट्रूमेंट्स और आर्टिकल्स यूज होते हैं, जैसे थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर, किडनी ट्रे, सिरिंज, कैथेटर और भी बहुत सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप हर आर्टिकल को देखने वाले हैं, उसका नाम, उसका काम और उसका यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं पहला आर्टिकल से। पहला आर्टिकल है हमारा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज बॉडी की इंटरनल साउंड सुनने के लिए किया जाता है, जैसे हार्ट साउंड, लंग साउंड और बाउल साउंड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑसल्टेशन। स्टेथोस्कोप के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा वेगिंग मशीन। ये देखिए स्टूडेंट, ये जो है वेगिंग मशीन, जिसे हम वज़न तोलने की मशीन भी कहते हैं। आप सभी लोग इस आर्टिकल को जानते ही होंगे, लेकिन नर्सिंग फील्ड में इसका यूज स्पेशली होता है ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी बाहरी मरीज विभाग में। पेशेंट का वज़न चेक करने के लिए इसका मेनली यूज होता है। पेशेंट का वेट इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि जब डॉक्टर या मेडिसिन लिखता है तो वो पेशेंट की उम्र और वज़न दोनों देखकर ही दवा की मात्रा डिसाइड करता है। इसलिए नर्सिंग फील्ड में वेगिंग मशीन या वज़न तौलने की मशीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल है ओटोस्कोप। यह एक ओटोस्कोप है। ओटोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज ईयर को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है। इसके थ्रू डॉक्टर या नर्स पेशेंट के ईयर कैनाल और ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा को क्लियर देखने के लिए करते हैं। इसमें एक लाइट और मैग्नीफाइंग लेंस यानी बड़ा करके दिखाने वाला लेंस होता है, और ईयर के अंदर एक इन्फेक्शन, वैक्स जमा या कोई भी प्रॉब्लम इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। नर्सिंग फील्ड में भी इसका यूज मेनली ओपीडी और ईएनटी डिपार्टमेंट और जनरल वार्डमेंट में होता है, ताकि पेशेंट का ईयर रिलेटेड डिजीज़ का जो भी डायग्नोसिस हो वो आसानी से किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा वेजाइनल स्पेकुलम। ये है वेजाइनल स्पेकुलम, जो कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज फीमेल पेशेंट के वेजाइना को ओपन करके अंदर के पार्ट को क्लियरली देखने के लिए किया जाता है। इसका यूज मेनली गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है, जहां डॉक्टर या नर्स वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे सर्विक्स का ऑब्जर्वेशन, इन्फेक्शन चेक करना, डिस्चार्ज का कारण देखना या पैप स्मीयर टेस्ट लेना। यह स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक से बना होता है और इसके दो ब्लेड होते हैं, जो आप इमेज में देख सकते हैं, जो जेंटली वेजाइना को ओपन कर देते हैं ताकि डॉक्टर इजीली एग्जामिन कर सके। नेक्स्ट है हमारा लेरिंगोस्कोप। लेरिंगोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज पेशेंट के थ्रोट यानी गला और लेरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स को देखने के लिए किया जाता है। इसके सबसे इम्पोर्टेंट यूज जो है इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के टाइम होता है, जब पेशेंट को जनरल एनेस्थेसिया यानी बेहोशी की जब दवा दी जाती है, या इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट की सांस की नली यानी एयरवे सिक्योर करनी होती है, उस वक्त इसका यूज करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट में एक हैंडल होता है, आप इमेज में देख सकते हैं क्लियरली, जिसमें बैटरी लगी होती है, और एक ब्लेड होता है जिसमें लाइट सोर्स लगा होता है, और डॉक्टर या नर्स इस ब्लेड को पेशेंट के मुंह से डालकर वोकल कॉर्ड्स और विंड पाइप का इंट्रेंस क्लियरली देखते हैं, ताकि ट्यूब को सही जगह इंसर्ट किया जा सके। नर्सिंग फील्ड में इसका भी मेनली यूज ओटी, आईसीयू या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज आँख के अंदर के पार्ट्स, जैसे रेटिना हो गया यानी आँख के पीछे की पतली परत हो गया, उसको रेटिना बोलते हैं, और ऑप्टिक डिस्क यानी नसों का मिलने का जो पॉइंट है उसको ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं, और ब्लड वेसल आँख के रगों को क्लियरली देखने के लिए ही किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट में लाइट और मैग्नीफाइंग लेंस यानी बड़ा करके दिखाने वाला लेंस लगा होता है।
इसी की मदद से डॉक्टर या नर्स आँख के अंदर की प्रॉब्लम्स इजीली देख पाते हैं। नर्सिंग फील्ड में इसका यूज मैनली ओपीडी, आई डिपार्टमेंट और जनरल वार्ड में होता है, ताकि आँख के प्रॉब्लम्स का अर्ली डायग्नोसिस यानी शुरू में ही पता लगाना जैसा काम किया जा सके। इसलिए ऑप्थेल्मोस्कोप एक ऐसा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो नर्सिंग केयर और पेशेंट की आँख की हेल्थ चेक करने में बहुत यूजफुल होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है टोंग डिप्रेशर। टोंग डिप्रेशर एक सिंपल और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज पेशेंट के टोंग को जेंटली नीचे दबाने के लिए किया जाता है। इसे डॉक्टर या नर्स माउथ और थ्रोट के अंदर क्लियरली देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर एक फ्लैट स्टिक जैसा होता है, यानी एक पतली लकड़ी या प्लास्टिक की छड़ी हो सकती है, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं। डॉक्टर या नर्स इससे पेशेंट के टोंग को नीचे दबाते हैं और फिर एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे थ्रोट और टॉन्सिल, यानी गले में तो छोटी ग्रंथियाँ जो इन्फेक्शन से लड़ती है उसको देखते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। और फेरिंग्स यानी गले के पीछे का हिस्सा जहाँ फूड और एयर दोनों जाते हैं। फिर हो जाएगा ओरल कैविटी, मुंह के अंदर अंदरूनी जगह जो होती है। ये सब एग्जामिनेशन किया जाता है इसके थ्रू। ये एग्जामिनेशन स्पेशली किया जाता है सोर थ्रोट यानी गले में जब दर्द और जलन होता है तब होता है। टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल का सूजन जब हो जाता है, और ओरल अल्सर यानी मुंह में घाव हो जाता है और इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो इसके यूज से मुंह के अंदर जो होती है वहाँ पे एग्जामिनेशन करते हैं। इसका भी यूज मेनली ओपीडी यानी आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में होता है और जनरल वार्ड और ईएनटी डिपार्टमेंट में होता है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोटोस्कोप। प्रोटोस्कोप एक सिलेंडर ट्यूब जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप इमेज में देख रहे हैं, जो यूजुअली मेटल या प्लास्टिक का बना होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है कि जो इमेज में आप ट्यूब देख रहे हैं वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, जो रेक्टम के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और उसमें लाइट सोर्स ट्यूब के अंदर एक ऊपर लगा होता है लाइट, जिससे अंदर का पार्ट क्लियरली दिखाई देता है। नीचे में आप हैंडल देख सकते हैं, डॉक्टर या नर्स इससे पकड़कर इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करते हैं। और ओपन एंड व्यूइंग पोर्ट जो है सामने में जो है वो रेक्टम के अंदर लाइनिंग और स्ट्रक्चर को डायरेक्ट देखने के लिए खुला होता है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। इसका यूज डॉक्टर या नर्स इससे रेक्टम के अंदर की लाइनिंग, हॉर्मोरहॉइड्स यानी बवासीर को, और अल्सर यानी घाव जो होता है, पोलिप्स यानी अंदर की जो ग्रोथ हो जाती है धीरे धीरे बढ़ती है या कभी कभी ब्लीडिंग होती है, तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम को चेक करने के लिए इसका यूज मेनली होता है। यूज होता है ओपीडी डिपार्टमेंट में, जनरल वार्ड और सर्जरी डिपार्टमेंट पे इसका यूज होता है। इसे आपको सिंपल भाषा में बता दें तो ये पेशेंट के एनस और रेक्टम रिलेटेड डिजीज़ का अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा नजल स्पेकुलम। नजल स्पेकुलम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज पेशेंट के नाक के अंदर को क्लियरली देखने के लिए किया जाता है। यह इंस्ट्रूमेंट अक्सर मेटल या प्लास्टिक का बना होता है और 2 ब्लेड्स होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो जेंट्री नोस्ट्रिल्स को ओपन कर देते हैं, यानी जो नाक का छिद्र होता है उसको ओपन करते हैं ताकि डॉक्टर या नर्स नजल कैविटी यानी जो नाक की अंदरूनी जगह है उसको देख सके, और सेप्टम यानी नाक के बीच वाला हिस्सा, पॉलिप्स यानी नाक में ग्रोथ और ब्लीडिंग पॉइंट्स को एग्जामिन कर सके। नर्सिंग फील्ड में इसका यूज मेनली ओपीडी और ईएनटी डिपार्टमेंट और जनरल वार्ड में होता है ताकि पेशेंट के नोज रिलेटेड डिजीज़ का अर्ली डायग्नोसिस किया जा सके। नेक्स्ट है ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज पेशेंट का हियरिंग यानी जो सुनने की क्षमता होता है और वाइब्रेशन से जो होता है उसको चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ट्यूनिंग फॉर्क से पेशेंट का ईयर रिस्पॉन्स चेक करते हैं, जैसे राइन टेस्ट और वीबर टेस्ट। ये बताता है कि ईयर का एयर कंडीशन और बोन कंडीशन सही है या नहीं। और इसमें पेशेंट का जॉइंट्स या स्पाइन पर ट्यूनिंग फॉर्क रख कर
देखते हैं कि वाइब्रेशन फील हो रही है या नहीं, इसको चेक करने का तरीका यही है। नर्सिंग फील्ड में इसका यूज होता है ओपीटी, ईएनटी यानी ईयर, नोज और थ्रोट डिपार्टमेंट और न्यूरोलॉजी वार्ड में मेनली इसका यूज होता है ताकि हियरिंग और नर्व फंक्शन चेक किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज पेशेंट का ब्लड प्रेशर मापने के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो आपको कपड़ा दिख रहा है उसको पेशेंट के हाथ पे बांधते हैं और बल्ब से हवा भरते हैं ताकि ब्लड फ्लो टेम्पोररी रुक जाए, और फिर वाल्व से हवा धीरे धीरे रिलीज करते हैं और स्टेथोस्कोप के साथ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर मेजर करते हैं। सिस्टोलिक क्या होता है कि जब हार्ट रेट धड़कता है तब आर्टरीज में प्रेशर होता है तो उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और डायस्टोलिक प्रेशर उसे कहते हैं जब हार्ट रिलैक्स होता है तब आर्टरीज में प्रेशर जो होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर करते हैं। यहाँ पे सिस्टोलिक नॉर्मल प्रेशर जो है 100 से 120 mmHg है, और डायस्टोलिक जो है 60 से 80 mmHg है, ये नॉर्मल माना जाता है। यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। अगर बीपी 120/80 mmHg है तो इसका मतलब है 120 सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक है। इसका भी यूज ओपीडी डिपार्टमेंट आईसीयू में होता है ताकि पेशेंट का ब्लड प्रेशर को मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सके। इसलिए इस स्फिग्मोमैनोमीटर एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो पेशेंट का हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन हेल्थ चेक करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट हमारा फेटोस्कोप। फेटोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज प्रेग्नेंट पेशेंट के फीटस यानी गर्भ में जो बच्चा होता है उसका दिल की धड़कन सुनने के लिए किया जाता है। ये अक्सर स्टेथोस्कोप जैसा लॉन्ग हैंडल इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप इमेज में देख रहे हैं। इसमें एक बेल या डायफ्राम लगा होता है जो साउंड एम्पलीफाई करता है, और डॉक्टर या नर्स इसे मैटरनल एब्डोमिनल यानी माँ की पेट की बाहरी सतह पर रखते हैं और फेटस की हार्ट बीट क्लियरली सुनते हैं, यानी बच्चे की हार्ट बीट सुनते हैं। ये बताता है कि फेटस का हार्ट कितनी तेज या धीरे धड़क रहा है। फेटस का नॉर्मल रेंज होता है 110 से 160 बीट्स पर मिनट। नर्सिंग फील्ड में इसका मेनली यूज होता है एंटेनल चेकअप यानी गर्भावस्था के दौरान इसका जांच किया जाता है, और प्रसव कक्ष में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि पेशेंट के फेटस की हेल्थ और वेलबींग मॉनिटरिंग की जा सके। यहाँ पे अब नेक्स्ट है बैक रेस्ट। बैक रेस्ट एक ऐसा सपोर्ट डिवाइस है जो पेशेंट के पीठ को सपोर्ट और कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। ये अक्सर एडजस्टेबल फ्रेम या कुशन होता है जो बेड पर या चेयर पर लगाया जा सकता है। इसका पर्पस मेन ये है कि पेशेंट की स्पाइन को सही पोजीशन में रखना, और बेडरिडन पेशेंट यानी जो लंबे समय तक बेड में रहते हैं वैसे पेशेंट के लिए कंफर्ट और प्रेशर रिलीफ प्रोवाइड करना, और सीटिंग पोस्चर में मेंटेन करना ताकि पेशेंट का बैक और शोल्डर स्ट्रेन ना हो। इसका भी यूज मैनली बेडरिडन पेशेंट यानी जो लंबे समय तक बेड पे पेशेंट होते हैं उसके लिए जनरल वार्ड या आईसीयू में होता है, और पोस्ट सर्जरी के लिए जहां पेशेंट को अपराइट पोजीशन में रखा जाता है यानी थोड़ा सा उठा कर रखा जाता है वहां पे भी इसका यूज होता है, और एल्डरली पेशेंट के लिए कंफर्टेबल और मोबिलिटी मेंटेन करने के लिए इसका भी यूज होता है। नेक्स्ट है अब बेड क्रेडल। बेड क्रेडल एक ऐसा डिवाइस है जो पेशेंट के ऊपर की बेडिंग यानी जो चादर होता है, कंबल होता है, उनके लेग्स और बॉडी से ऊपर उठाए रखता है। यहाँ पे आप इमेज में देखिए, जैसे यहाँ पे स्किन से चादर ऊपर उठाए रखा हुआ है डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए, इसका मेन पर्पस होता है प्रेशर सोर्स प्रिवेंट करना, यानी दबाव से जो घाव होता है उसको बचाना, बेडरिडन पेशेंट को कंफर्ट और रिलीफ पहुंचाना, और स्किन इरिटेशन और फ्रिक्शन कम करना। और जैसे बहुत में बर्न या पोस्ट सर्जरी पेशेंट जो होते हैं उनके लिए भी ये बहुत सेफ़ और रेस्ट प्रोवाइड करता है। नर्सिंग फील्ड में इसका यूज होता है बेडरिडन पेशेंट
बर्न पेशेंट और पोस्ट सर्जरी के लिए जनरल वार्ड या आईसीयू में इसका यूज होता है। अब नेक्स्ट है हमारा ईयर कशन। ईयर कशन एक ऐसा सॉफ्ट इन्फ्लाटेबल कशन है, यानी नरम हवा से फूला जा सकता है, जिसका यूज पेशेंट को कंफर्टेबल बैठने और बेड शोर से बचाने के लिए होता है। इसका यूज मेनली बेड रिडन पेशेंट यानी जो लंबे समय बिस्तर पर होते हैं, और लॉन्ग टर्म व्हील चेयर यूजर्स जो व्हील चेयर में लंबे समय बैठते हैं, और हॉस्पिटल वार्ड्स के लिए होता है, ताकि प्रेशर अल्सर का रिस्क कम हो, यानी बेड शोर का रिस्क कम हो। इसका स्ट्रक्चर आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं। इसमें एक साइड में छोटा सा वॉल्व होता है, जहाँ से हवा यहाँ पे भरा जाता है, और हवा भरने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाता है। इसलिए एयर कशन एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो पेशेंट को बेड शोर और डिस्कम्फर्ट से बचाने में बहुत यूजफुल होता है। इसलिए एयर कशन एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो पेशेंट को बेड शोर और डिस्कम्फर्ट से बचाने में बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट है सैंड बैग्स। सैंड बैग एक ऐसा हेवी वेट बैग जिसका यूज पेशेंट के बॉडी पार्ट्स को स्टेबल रखने और सपोर्ट देने के लिए होता है। इसका यूज मेनली फ्रैक्चर पेशेंट, इंजर्ड लिम्स या हॉस्पिटल वार्ड्स के लिए होता है, ताकि फ्रैक्चर या इंजरी के पार्ट को इमोबाइल यानी हिलने से रोका जा सके, और पेन और स्वेलिंग कम किया जा सके, और हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो। ये जो बैग है, इस बैग के अंदर सैंड भरा रहता है, जिससे ये भारी रहता है, और ये पेशेंट के साइड में लगा दिया जाता है, जिससे पेशेंट स्टेबल रहे, हिले डुले कम। अब नेक्स्ट है हमारा कार्डियक टेबल। कार्डियक टेबल एक ऐसा एडजस्टेबल टेबल है, यानी जो ऊपर नीचे और साइड से एडजस्ट हो सकता है, जिसका यूज पेशेंट को कंफर्टेबली बैठने के लिए या खाने के लिए या सपोर्ट देने के लिए होता है। स्पेशली बेड रिडन पेशेंट के लिए ये यूज किया जाता है। इसका यूज मेनली आईसीयू या कार्डियक पेशेंट या हॉस्पिटल वार्ड्स के लिए होता है, ताकि पेशेंट इजीली खाना या मेडिसिन ले सके, कंफर्ट और पोस्चर मेंटेन हो सके, बेड से उठे बिना डेली एक्टिविटीज़ अपना कर सके। इसलिए कार्डियक टेबल जो है एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो पेशेंट को कंफर्ट और इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करने में बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट है हमारा बेड पैन एंड यूरिनल। बेड पैन एक ऐसा प्याले जैसा बर्तन होता है जिसका यूज बेड पर पड़े पेशेंट के यूरिन और स्टूल कलेक्ट करने के लिए होता है। यूरिनल एक ऐसा पोर्टेबल बोतल है, यानी ले जाने लायक छोटा सा बोतल होता है, जिसका यूज मेनली मेल पेशेंट के यूरिन कलेक्ट करने के लिए होता है। इसका यूज मेनली बेड रिडन पेशेंट, यानी जो लंबे समय से बिस्तर पर पड़े रहते हैं, और पोस्ट सर्जरी पेशेंट या हॉस्पिटल वार्ड्स के लिए इसका यूज होता है। इस आर्टिकल का मेन पर्पस ये है कि पेशेंट को बेड से उठाए बिना यूरिनेट और स्टूल करवाया जा सके, जिससे हाइजीन मेंटेन हो और पेशेंट कंफर्टेबल रहे। नेक्स्ट है हमारा फुट रेस्ट। फुट रेस्ट एक ऐसा स्मॉल प्लेटफॉर्म या सपोर्टर है जिसका यूज पेशेंट या व्हीलचेयर यूजर्स के पैर को कंफर्टेबल रखने के लिए होता है। इसका यूज मेनली व्हीलचेयर पेशेंट, बेड पेशेंट या हॉस्पिटल वार्ड्स के लिए होता है। इसका मेन पर्पस है पैर को सपोर्ट मिले और थकान कम हो, कंफर्टेबल पोस्चर मेंटेन हो, और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो। नेक्स्ट है हमारा बेड ब्लॉक्स। बेड ब्लॉक एक ऐसा वुडन या प्लास्टिक ब्लॉक होता है जिसका यूज हॉस्पिटल में बेड को स्टेबल और अनइवन सरफेस पर लेवल रखने के लिए होता है। इसका मेन पर्पस ये है कि बेड को स्टेबल रहे और हिलना ना पाए, और पेशेंट सेफ रहे और गिरने का रिस्क कम हो, कंफर्ट और प्रॉपर पोस्चर मेंटेन हो। इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये खानों पर रहता है, और जो बेड होता है उसके चारों कोन पे लगाया जाता है, जिससे बेड हिल ना पाए। नेक्स्ट है हमारा वाटर मैट्रेस। वाटर मैट्रेस एक ऐसा मैट्रेस है जिसमें अंदर वाटर यानी पानी भरा होता है, और सॉफ्ट और कंफर्टेबल सरफेस का बना होता है। इसका यूज मेनली बेड रिडन पेशेंट, लॉन्ग टर्म पेशेंट और हॉस्पिटल वार्ड्स के लिए ये यूज होता है। इसका मेन पर्पस ये है कि जो प्रेशर अल्सर यानी जो बेड शोर वाले
पेशेंट हैं उनके लिए ये मेनली यूज होता है, और पेशेंट को कंफर्ट करने के लिए ये यूज होता है, और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा रबर एंड कॉटन रिंग्स। रबर रिंग एक सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल सर्कुलर पैड यानी नरम और लचीला गोला जैसा पदार्थ है जो आप इमेज में देख पा रहे हैं। इसका यूज प्रेशर पॉइंट यानी जहां पेशेंट के शरीर का वेट लगता है तो उसको कॉसिंग और प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। जैसे आपका यहाँ पे केहूनी हो गया, घुटना हो गया, यहाँ पे जांघ हो गया, ये सबको प्रिवेंट करने के लिए इसका यहाँ पे यूज होता है। इसका यूज करने से हम लोग किन बीमारियों से बच सकते हैं, वो है प्रेशर सोर्स यानी जो स्किन के जख्म हो जाते हैं उनसे बचा जा सकता है, और पेशेंट के सेंसिटिव एरियाज़ को कंफर्टेबल रखा जा सकता है, और मेन जो है वो स्किन इरिटेशन से बचा जा सकता है और डिस्कम्फर्ट से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है जग मेथड या नेंसल इनहेलर। जग मेथड एक सिंपल टेक्निक है जिसमें मेडिसिन वेपर या स्टीम को पेशेंट के नोज और माउथ के थ्रू इनहेल करवाया जाता है। नेंसल इनहेलर एक स्पेशल डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है जो वेपर या स्टीम को पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफिशिएंटली पहुंचाता है ताकि ब्रीथिंग इजी हो। इसका यूज मेनली रेस्पिरेटरी पेशेंट जैसे जिनको कोल्ड हो गया है, कॉफ हो गया है या ब्रोंकाइटिस है, जो ऐसे पेशेंट हैं उनके लिए ये मेनली यूज होता है। इसका पर्पज़ ये है कि ये नज़ल और चेस्ट कॉन्गेशन यानी नाक और सीने की जो भारी फीलिंग होती है उसको कम करता है, और ब्रीथिंग जो है सांस लेने में जिसको दिक्कत होती है इसका यूज से उसको सांस लेने में आसानी होती है, और मेडिकेशन जो है वो डायरेक्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है हॉट वाटर बोतल। हॉट वाटर बोतल एक ऐसा रबर का कंटेनर है जिसमें गर्म पानी भरा जाता है, और इसका यूज पेन रिलीफ और बॉडी को वार्म रखने के लिए होता है। इसका यूज मेनली पेशेंट के मसल पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, कोल्ड पेशेंट या हॉस्पिटल वार्ड्स के लिए यूज होता है ताकि पेन और क्रैम्प्स कम हो, बॉडी को वार्मथ मिले और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो और पेशेंट कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड रहे। नेक्स्ट है आइस बैग एंड आइस कॉलर। आइस बैग एक ऐसा फ्लेक्सिबल रबर का बैग है जिसमें बर्फ़ और ठंडा पानी भरा जाता है, और इसका यूज पेन, स्वेलिंग और फीवर कम करने के लिए होता है। आइस कॉलर एक स्पेशल शेप्ड आइस बैग है जो नेक एरिया पर लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है, जैसे नेक और थ्रोट की स्वेलिंग या फीवर में कूलिंग प्रोवाइड करना। इसका यूज मेनली पेशेंट के फीवर, इन्फ्लामेशन, इंजरी या हॉस्पिटल वार्ड के लिए यूज होता है, जिससे पेशेंट की पेन और स्वेलिंग कम हो, लोकल इन्फ्लामेशन कंट्रोल हो और पेशेंट कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड रहे। नेक्स्ट है हमारा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। इसका यूज मेनली हॉस्पिटल वार्ड्स, क्लिनिकल या फीवर पेशेंट के लिए यूज होता है, और बहुत लोग इसको घर में भी रखते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट से पेशेंट का टेम्परेचर एक्यूरेट पता चल जाता है, और इसलिए थर्मोमीटर एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो पेशेंट का फीवर और ओवरऑल हेल्थ मॉनिटरिंग में बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट है हमारा सिट्ज बाथ। यह है सिट्ज बाथ का बेसिन जिसमें गर्म पानी भरा जाता है और पेशेंट हिप्स और पेल्विक एरिया को कवर करता है। सिट्ज बाथ एक ऐसा थेराप्यूटिक बाथ है यानी इलाज के लिए बैठकर किया जाने वाला पानी का स्नान, जिसमें पेशेंट अपना हिप्स और पेल्विक एरिया को गर्म पानी में बैठकर क्लीन और रिलैक्स करता है। इसका यूज मेनली डिलीवरी के बाद या बवासीर या पेरिनियल इंजरीज और हॉस्पिटल वार्ड्स के लिए यूज होता है। इसका मेन पर्पज़ होता है स्वेलिंग और पेन को कम करना, लोकल हाइजीन मेंटेन हो और हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो और कंफर्टेबल मिले। अब नेक्स्ट है हमारा किडनी ट्रे। किडनी ट्रे एक ऐसा मेटल या प्लास्टिक का ट्रे होता है जो किडनी के शेप जैसा होता है, और इसका यूज
पेशेंट के बॉडी से वेस्ट मटेरियल या स्मॉल इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने के लिए होता है। इसका यूज मेनली हॉस्पिटल वार्ड्स, ड्रेसिंग प्रोसीजर्स और माइनर सर्जरी के लिए होता है। इसका मेन पर्पस होता है जो ब्लड, पस या फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन सेफली रखे। इसका मेन पर्पस ये होता है कि ब्लड, पस या फ्लूइड्स कलेक्ट किया जा सके और स्मॉल इंस्ट्रूमेंट सेफली रखा जा सके और पेशेंट और स्टाफ के लिए हाइजीन मेंटेन हो। नेक्स्ट है हमारा आर्टरी फोर्सेप्स। आर्टरी फोर्सेप्स एक ऐसा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड वेसल को टेम्पोररी क्लैंप यानी बंद करने के लिए होता है और वाउंड या ड्रेसिंग में टिश्यू को होल्ड करने और पेशेंट के मुंह या छोटे एरिया को सेफली मैनेज करने के लिए यूज होता है। यानी जब पेशेंट का माउथ वहाँ पे साफ़ किया जाता है तो कटन इसमें क्लैंप करके उससे साफ़ किया जाता है जिससे हाइजीन मेंटेन हो। इसका यूज मेनली जो होता है ड्रेसिंग, सर्जरी, हॉस्पिटल वार्ड्स और ओरल केयर, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया उसमें होता है। इसका मेन पर्पस ये है कि इसको ब्लीडिंग कंट्रोल किया जा सकता है ब्लड वेसल को क्लैंप करके और टिश्यू या स्मॉल आइटम्स को सेफली होल्ड किया जा सकता है और पेशेंट और स्टाफ के लिए हाइजीन और सेफली मेंटेन हो। नेक्स्ट है हमारा मास्क। इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे। इसका यूज पेशेंट या स्टाफ के नोज और माउथ को कवर करने के लिए किया जाता है जिससे बैक्टीरिया और जर्म से और डस्ट से बचा जा सके। अब नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक केमिकल सॉल्यूशन है जो वाउंड्स यानी जख्म और सरफेस को क्लीन और डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसका यूज मेनली वाउंड केयर या फर्स्ट एड के लिए यूज होता है और इसका मेन पर्पस ये है कि वाउंड में जो जर्म्स होते हैं और बैक्टीरिया को ये ख़त्म कर देता है इसको यूज करने से और इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है और पेशेंट का जो जख्म है वो सेफ और क्लीन रहता है। नेक्स्ट है हमारा पिल्लो। पिल्लो एक ऐसा सॉफ्ट सपोर्ट आइटम है जो पेशेंट के हेड या नेक बॉडी के किसी पार्ट को सपोर्ट और कंफर्ट देने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नी रेस्ट, और ये हमारा सबसे लास्ट इंस्ट्रूमेंट है। नी रेस्ट एक ऐसा सपोर्ट आइटम है यानी सहारा देने वाला आइटम जो है, इंस्ट्रूमेंट जो है वह पेशेंट के नीज को कंफर्टेबली सपोर्ट करने और प्रॉपर पोस्चर करने के लिए यूज होता है। इसका यूज मेनली बेड रिडन पेशेंट यानी ऐसे पेशेंट जो लंबे समय तक बेड पे हो और पोस्ट सर्जरी पेशेंट हो या हॉस्पिटल वार्ड्स के लिए इसका मेनली यूज होता है। मेन पर्पस इसका ये है कि नीज को कंफर्टेबल और सपोर्ट मिले, पेशेंट का पोस्चर प्रॉपर रहे और प्रेशर अल्सर यानी बेड सोर के पेन से बचा जा सके। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।